हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनूज लाइफ में। दोस्तों, आज है आमल की एकादशी। इसे फागुन मास की महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और ये विजया एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, ये जो एकादशी है वो अपने आप में एक बहुत ही खास एकादशी है। इसका बड़ा ही महत्व है। ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की या रंगभरनी एकादशी इसे कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। और जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर सकते, वैसे तो व्रत करना चाहिए, बट जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर सकते उन्हें आंवले को स्पर्श और उसका सेवन भी जरूर करना चाहिए। इससे भी अगर आपका जो भी इससे ये आंवले का जो हम स्पर्श करते हैं उससे भी हमें अपार पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों। और आमल की एकादशी के बारे में मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की थी और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी और आंवले के वृक्ष को प्रकट किया था। इसी कारण इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है दोस्तों माता गौरी से विवाह के बाद भगवान भोलेनाथ जी पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे और उस दिन माता गौरी के स्वागत में पूरी नगरी को विविध रंगों से सजाया गया था। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे और एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने परब्रह्म की तपस्या करनी शुरू कर दी थी। उनकी भक्तिमय तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म भगवान विष्णु जी उनके सामने प्रकट हो गए और जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप अपने पास देखा, वैसे ही वे रोने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ में बदल गए और यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा और जो भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा करेगा, पूरे विधि विधान से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सारे पाप मिट जाएंगे। दोस्तों, होलिका दहन से 4 दिन पहले ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से और आंवले खाने और दान करने से इसे अपार फल मिलता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रौली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन जल्दी सुबह उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए और झाड़ू पोछा लगाने के बाद पूरे घर में हमें गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद पूरे शरीर में हमें तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुशा से स्नान करना चाहिए। दोस्तों, मिट्टी का लेप तो नहीं लगाता है अब कोई, पर हमें तिल जरूर यूज़ करना चाहिए। नहाने के पानी में गंगा जल भी जरूर मिलाइए आप। और फिर उसके बाद हमें घर में पूजा के स्थान पर पूर्व दिशा में किसी साफ जगह पर गौमूत्र छिड़क कर वहाँ हमें थोड़ा सा गेहूँ रखना चाहिए। फिर उस पर तांबे का लोटा यानी कि हमें कलश रखना चाहिए। लोटे को जल से भरें और उस पर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान के पत्ते रखें उस पर और एक नारियल रख दें। इस तरह कलश की स्थापना हमें करनी चाहिए। फिर कलश या उसके पास विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर, या फिर आपके पास अगर मूर्ति नहीं है तो आप उसकी जगह आप फोटो रख सकते हैं भगवान विष्णु जी की, और फिर आप उसकी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। और फिर सामने आप जैसे ही आप मूर्ति या फोटो स्थापित कर देते हैं, फिर आप दीपक जलाइए। इसके बाद पूरे दिन दोस्तों व्रत रखना है और अगले दिन तक कलश की स्थापना हटा लेनी चाहिए। फिर उस कलश का पानी हमें पूरे घर में छिड़क देना चाहिए और बचा हुआ पानी हमें तुलसी के पेड़ में डाल देना चाहिए। दिन भर नियम संयम के साथ रहते हुए रात में भगवान विष्णु जी का हमें जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमें पूरे दिन का नियम पालना चाहिए। यह तो रही दोस्तों कि हमें आमल की एकादशी के दिन करना क्या है। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि आमल की एकादशी का महत्व क्या है और क्यों किया जाता है। अब हम उसकी कथा सुनेंगे। दोस्तों, त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने महर्षि
वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम ये व्रत करते हैं तो हमारे सारे पाप जो हैं वो अवश्य दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर का पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में आगे हम कथा सुनते हैं। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था वहाँ पर। उस नगर चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सब ने बहुत ही आनंद से व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा धैर्य स्वीकार करो। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हुए हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। मंदिर में सबने रात को जागरण किया। रात के समय वहाँ बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे वहाँ कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार ही रहना पड़ा। भूख और प्यास में अत्यंत परेशान वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान का तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात वहाँ पर जागरण की। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भगवान का भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। दैवयोग में से वह मार्ग भूल गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। वह मलेच्छ से कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ अस्त्रों से प्रहार करने लगे। उनके अनेक अस्त्र व शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छ अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर और वस्त्र तथा आभूषणों से भरी हुई थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी जो आंखें थी वो टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रहे थे। वह स्त्री मलेच्छा को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगे कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह विचार ही कर रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चले गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक में प्राप्त होते हैं।
तो दोस्तों ये थी आमल की एकादशी की कहानी कथा। इसे सुनने से आमल की एकादशी के दिन जो भी मनुष्य या पूरा परिवार इस कहानी सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वह कष्ट से मुक्त हो जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों अपने पापों को दूर करने का। दोस्तों आमल की एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आप करके कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आप यह उपाय करके देखिए, ये बहुत ही कारगर है। दोस्तों इस दिन हमें आंवले, जो सूखे आंवले होते हैं, उसका पाउडर बना के हमें तिल का, उसमें बाती डालनी है और तिल का तेल डालकर हमें उसे जला देना है। दोस्तों अगर हम कुछ और भी नहीं कर पा रहे हैं तो बस ये एक छोटा सा उपाय करके हम अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि आंवला एक लेना है। इस दिन हमें भगवान विष्णु को आंवला ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि यह आमल की एकादशी है और विष्णु भगवान को आंवला अत्यंत प्रिय है। तो इसे इस दिन आंवला चढ़ाना कैसे है, हमें क्या करना है दोस्तों, एक कटोरे में आंवला लेना है एक, और तिल लेना है प्लस एक नींबू लेना है। और ये तीनों सामग्री लेके हमें ओम रांग रांग परशु हस्ताय नमः, ओम रांग रांग परशु हस्ताय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। और फिर जप करने के बाद इसे किसी चौराहे पर हमें जाकर रखाना चाहिए। दोस्तों यह उपाय करने से हमारे सभी कष्ट, जो भी नज़र है, दोष है, बाधा है, सब दूर हो जाते हैं। और दोस्तों इस दिन हमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों कर लीजिए, ये एक छोटा सा उपाय है और खुशियाँ घर में लाइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय। जय विष्णु भगवान।